मेरे साथ इस वक्त शिवसेना यू के सांसद अरविंद सावंत जी मौजूद है। सर, पहले तो आपको बहुत बधाई, आपको संसद रत्न मिला। बहुत बहुत खुश हूँ। परम आदरणीय इस राष्ट्र के प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम, इनकी प्रेरणा से ये पुरस्कार शुरू हुआ। वो मुझे मिला, उसका स्वर्गीय आनंद है मुझे। लेकिन इस वक्त मुझे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की बहुत याद आती है। ऐसे पुरस्कार मुझे राष्ट्रकुल संसदीय मंडल से मिला था, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, जो हमारे महाराष्ट्र विधान परिषद में विधानसभा में कार्यरत है। उसमें भी एक पुरस्कार मिला। तो उस पुरस्कार को लेकर मैं जब वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के आशीर्वाद देने के लिए घर पहुंचा, मातोश्री पहुंचा, तो उन्होंने जो पीठ पे थपथपाई थी, उसकी संवेदना आज भी मुझे होती है। ये बड़ा आज भी याद आती है कि वो रहते तो आज मेरी पीठ थपथपाते। आदरणीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने मुझे मौका दिया, उन्होंने टिकट दी, तब जाकर मैं सांसद बना, चुनकर आया। तो उनके हमारी वैनी साहब है, रश्मि वैनी जी, पूरा मातोश्री है, उनके आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, उनका प्रोत्साहन है, उसकी वजह से मैं वहां गया। उसके बाद में इस मौके का 100% उपयोग हमें करना चाहिए था। तो मराठी माणूस, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र का हित और सबसे बड़ा राष्ट्र का हित, उस विषय को लेकर मैं सातत्यपूर्ण अपनी लोकसभा में आवाज उठाता रहा। कर्मचारियों की आवाज उठाता रहा, कामगारों की आवाज उठाता रहा, मजदूरों की आवाज उठाता रहा, बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर जैसे विषयों की आवाज उठाता रहा। महाराष्ट्र मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी मैंने जो प्रयास किए, वो भी आवाज में उठाता रहा। तो ये सारी चीजों का मूल्यांकन इस मंडल ने किया और उसके बाद मुझे ये पुरस्कार दिया। उस पुरस्कार के लिए हमारे अन्य ज्येष्ठ नेताओं का मुझे मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिले, परिवार का सहयोग मिला। सबसे बड़ा हमारे पार्टी के सारे जो पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, निष्ठावंत शिवसैनिक है, हम विकास आघाड़ी से इस बार चुनकर आए, तो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मतदाता है। जिन मतदाताओं के कारण मैं मुझे विजय प्राप्त हुआ, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूँ। और ये जो पुरस्कार है, वो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के चरण पर अर्पण करता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल ये है अब कि एक डेलीगेशन जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान को बेनकाब करना है, लेकिन आपकी पार्टी के जो दूसरे भी नेता है वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत जी भी आपकी पार्टी से, हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी का नाम भी शामिल है। आपको क्यों लग रहा है कि ये, क्योंकि उनका कहना है संजय राउत जी का कि बारात निकाली जा रही है? मुझे लगता है आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कहा, उसके ऊपर में दूसरा बयान देने की आवश्यकता नहीं मुझे लगती। सही बयान है वो। सब पहली बात ऐसी है, जो युद्ध हुआ, हमने तो पहली सबसे बड़ी बात की, जिसके लिए हमारे मिलिट्री को, डिफेंस को हमें सैल्यूट करना है। जिस ढंग से उन्होंने आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए, उसकी तो सराहना करें, जितनी करे उतना कम है। 26 निहत्थे लोगों को, निष्पाप सैलानी लोगों को मारा गया, उसके प्रतिशोध हम कर पाए क्या? वो पहली बात है। अब उस वक्त ये आतंकवाद का हमले को लेकर पूरे विश्व में जो प्रतिक्रिया आने की आवश्यकता थी, वो जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आई। और हमें अपेक्षा करते रहा उल्टा। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बीच में आकर कह दिया युद्ध थम गया। उसके बाद में ये भी कहा कि मैंने न्यूक्लियर युद्ध थमाया। और मुझे वो स्वर्गीय सुषमा दीदी की याद आती है, सुषमा स्वराज जी। उन्होंने संसद में भी कहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो भी प्रश्न है, समस्याएं हैं, वो सिर्फ 2 राष्ट्रों में वार्ता होगी। मैंने वार्ता शब्द प्रयोग कर रही हूँ, ऐसा भी बोला। और वो वार्ता करके ही हम समस्या का निराकरण, अन्य किसी राष्ट्र को इसमें दखल लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ये उन्होंने उस वक्त कहा था। आज क्या हो रहा है? आज हम सभी जगह जा रहे हैं। तो जिस वक्त हमें अन्य राष्ट्रों की एक अपेक्षा थी कि हिंदुस्तान सही में आतंकवादियों के से लड़ रहा है, तो पूरे विश्व के सभी राष्ट्र समर्थन में खड़े रहने चाहिए थे। उल्टा तुर्की तो हमारे खिलाफ गया, जिसको हमने मदद की थी बहुत सारी। और इसके बावजूद ये सारे लोग, हमारे संस्कृत में कहावत है, नरोवा कुंजरोवा, मतलब कुछ बोलो ही नहीं, ना इधर के ना उधर के, ऐसी भूमिका लेकर खड़े रहे। और जब हम कभी कभी प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है विश्व गुरु है, हम यूनाइटेड नेशंस में भी है, तो हमारी भूमिका पूरे विश्व को पता है। इसके बावजूद अगर हम जा रहे हैं
तो उधर जाके क्या करने वाले हैं, तो सवाल है किससे मिलने वाले हैं, क्या बात करोगे, हमारी भूमिका क्या। आज पहली बार हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे सांसद जाके सभी वहां बताएंगे, ये बात हो रही है। अब रही बात आपने कहा हमारी पार्टी का, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब युद्ध का समय आया तो आपने सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई, तो इसी तरह से इस बैठक को बुलाना चाहिए था, कहना चाहिए था क्या विषय है मन में, क्यों हम जा रहे हैं, क्यों ऐसा जाने की आवश्यकता है। और जाना है तो सभी पार्टी को कहना था कि हम आपके पार्टी से प्रतिनिधि आप हमें दे दो, हम उसको लेकर जाएंगे। उन्हें कहा जो उनको चाहिए उन्होंने सिलेक्ट कर दिया, ये गलत रास्ता लगता है, बाकी कुछ नहीं। किसी का नंबर, वो हमारी बहन है उसका नंबर हम भी देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पार्टी से पूछा नहीं गया आप इस वजह से, तो ये सही बात है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया। डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता दिया तो हमें भी अचरज लगा, पता नहीं था हमें भी। तो आप विरोध में नहीं है बल्कि इस बात से नाराज है। देखो मैं बिल्ली नहीं हूँ, काली बिल्ली जो आड़े आ जाए, जो प्रयास कर रहे करते रहो भैया। हमने तो कहा था कि हम इस युद्ध के विषय पर हम निसंदिग्ध हमें आप बेशर्त हमें आपको समर्थन दे रहे हैं, तो बेशर्त समर्थन देने के बाद में चलो ये भी एक प्रयास करने दो, फिर जिसके बाद प्रयास के बाद में क्या मिला उसके बारे में बात करेंगे, अभी क्यों बोल रहे हैं।